नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। आज हम कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी की दुनिया में उतर रहे हैं। जी। हमारे हाथ में उनके लिखे एक मशहूर रेखा चित्र बाल गोविंद भगत के कुछ अंश हैं। और ये कहानी एक ऐसे किरदार के बारे में है जो पहली नजर में जितना सीधा लगता है, अंदर से उतना ही गहरा और क्रांतिकारी है। बिल्कुल। और इस किरदार को समझने के लिए मुझे लगता है बेनीपुरी जी को समझना भी जरूरी है। हाँ। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1920 से ही आजादी के आंदोलन में सक्रिय थे। कई बार जेल भी गए। अच्छा। तो उनकी लेखनी में समाज को बदलने की, इंसानी उसूलों की एक तड़प दिखती है और बाल गोविंद भगत का किरदार उसी तड़प का एक प्रतीक है। तो चलिए इस किरदार की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि एक साधारण सा दिखने वाला किसान, साधु और गृहस्थ की हमारी सारी धारणाओं को कैसे तोड़ देता है। तो ये बाल गोविंद भगत दिखते कैसे थे? लेखक बताते हैं कि मंझोला कद, गोरा रंग और उम्र 60 के ऊपर। हाँ, बाल सब सफेद हो चुके थे। और पहनावा भी बड़ा दिलचस्प था। कपड़ों के नाम पर बस कमर में एक लंगोटी और सिर पर वो कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी। अच्छा। गले में तुलसी की जड़ों की एक माला और माथे पर वो रामानंदी चंदन का टीका जो नाक के एक छोर से शुरू होकर ऊपर तक जाता था। जी। पहली नजर में कोई भी देखेगा तो उन्हें एक साधु, एक सन्यासी ही समझेगा। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर बेनीपुरी जी कहानी में पहला ट्विस्ट लाते हैं। वो साधु नहीं थे। नहीं, वो पक्के गृहस्थ थे। हाँ। उनका अपना परिवार था, बेटा था, पतोहू यानी पुत्रवधू थी, थोड़ी खेती बाड़ी और एक साफ सुथरा मकान भी था। ये बात ही अपने आप में हैरान करती है। ये हैरान करने वाली बात ही असल में कहानी का मूल है। लेखक पहली कुछ पंक्तियों में ही एक विरोधाभास खड़ा कर रहे हैं। वो पाठक के दिमाग में बनी साधु की पारंपरिक छवि को तोड़ रहे हैं। सही बात है। संदेश साफ है, साधु होना कपड़ों या जटाओं से तय नहीं होता, बल्कि आपके आचरण, आपके कर्मों से तय होता है। बेनीपुरी जी यहीं से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आध्यात्मिकता आखिर है क्या। और इनका आचरण ही उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो कबीर को अपना साहब मानते थे। हाँ, उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात करने में कोई संकोच नहीं, पर किसी से बेवजह झगड़ा भी नहीं। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे किसी की चीज को बिना पूछे ना छूना, ये उनके चरित्र की गहराई दिखाती हैं। ये सिर्फ नैतिक नियम नहीं थे, बल्कि उनके जीवन का आधार थे। उनकी ईमानदारी का एक उदाहरण तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा। कौन सा? लेखक बताते हैं कि वो इतने प्रिंसिपल थे कि दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। हाँ। किसी और की जमीन पर जरा सा भी अतिक्रमण न करने का सिद्धांत। ये तो एक अलग ही स्तर की बात है कि अधिकार और स्पेस का सम्मान करने की गहरी समझ है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई वो थी उनकी खेती से जुड़ी एक प्रथा। वो मठ वाली। हाँ, खेत में जो भी अनाज पैदा होता उसे सिर पर लाद कर पहले अपने घर से 4 कोस लगभग 12-13 किलोमीटर दूर एक कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, जिसे वो साहब का दरबार कहते थे। और वहां उस पूरी फसल को भेंट के तौर पर जमा कर देते थे। जी। और फिर मठ से प्रसाद के रूप में जो कुछ वापस मिलता, उसी से साल भर गुजारा करते थे। ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। अपनी मेहनत की कमाई पर पहला हक किसी और का। ये सिर्फ ईमानदारी है या कुछ और? यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा इंसाइट है। ये सिर्फ ईमानदारी नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये ओनरशिप का यानी स्वामित्व का त्याग है। आज हम मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी सैलरी की दुनिया में जीते हैं। सही बात है। भगत का दर्शन था कि कुछ मेरा है ही नहीं, सब कुछ साहब का है। ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं था, ये एक तरह से माइंडसेट हैकिंग का जबरदस्त उदाहरण है। माइंडसेट हैकिंग? हाँ, संसार में रहकर भी उसके बोझ से, उसकी मिल्कियत की भावना से पूरी तरह मुक्त हो जाना। और ये दर्शन सिर्फ उनके कामों में नहीं बल्कि उनके संगीत से भी झलकता था। बिल्कुल। लेखक कहते हैं कि वो तो उनके गानों पर मुग्ध थे। ये संगीत कैसा था? इसमें ऐसा क्या जादू था? उनका संगीत कोई स्टेज पर दी जाने वाली परफॉर्मेंस नहीं था, वो उनके जीवन का, उनके काम का हिस्सा था। कहानी का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, जहां संगीत और मौसम एक हो जाते हैं। लेखक आषाढ़ यानी मॉनसून का जिक्र करते हैं। सोचिए,
पूरा गांव कीचड़ में है, खेतों में धान की रोपाई हो रही है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, औरतें मेड़ पर बैठी हैं। हाँ। और उस माहौल में बाल गोविंद भगत के गाने गूंज रहे हैं। ये कोई कॉन्सर्ट हॉल नहीं, बल्कि काम के बीच से पैदा हुआ संगीत है। और उस संगीत का असर देखिए। लेखक बताते हैं कि बच्चे खेलते खेलते झूम उठते हैं, औरतों के होंठ गुनगुनाने लगते हैं और हलवाहों के पैर एक ताल में उठने लगते हैं। वाह! ये मनोरंजन नहीं है, ये भागीदारी है। उनका संगीत मेहनत वाले काम को एक सामूहिक उत्सव में बदल देता था। वो काम, कला और भक्ति के बीच की सारी दीवारें गिरा देता था। बिल्कुल। फिर भादों की अंधेरी रात का जिक्र है। मूसलाधार बारिश के बाद जब सब कुछ शांत है, बस मेंढकों की टरटर और झिंगुरों की आवाज। हाँ, तब भी उनकी खंजड़ी बजती थी और वो गाते थे, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया। इस गीत के बोल बहुत गहरे हैं। पिया यानी प्रियतम गोद में ही है, फिर भी आत्मा चौंक उठती है, उसे ढूंढती है। ये गाना उस अंधेरे में बिजली की तरह कौंधता है, जो ये बताता है कि जब पूरी दुनिया सो रही है, तब भी एक साधक की चेतना जाग रही है और जगा रही है। और फिर सर्दियां, कार्तिक से फाल्गुन तक उनकी प्रभातियां यानी सुबह के गीत शुरू हो जाते। जी, रोज सुबह अंधेरे में उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में स्नान करना और फिर लौटकर पोखर के किनारे बैठ के गाना। लेखक ने अपने एक अनुभव बताया है, वो ठंड वाला। हाँ, कि माँ की कंपकपा देने वाली ठंड में भी उनका संगीत लेखक को अपनी ओर खींच ले गया। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। चारों तरफ कोहरा है, तारे अभी बुझे नहीं हैं, और उस रहस्यमयी माहौल में भगत एक काली कमली ओढ़े अपनी खंजड़ी बजाते हुए गा रहे हैं। और सबसे अद्भुत बात, लेखक कहते हैं कि मैं तो ठंड से कांप रहा था, पर उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हाँ। कड़ाके की ठंड में गाते हुए पसीना आ जाना, ये कोई शौकिया गायकी तो हो नहीं सकती। ये तो ध्यान की, तपस्या की अवस्था है ना? बिल्कुल, ये उनकी साधना की पराकाष्ठा है। वो संगीत में इतने डूब जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का, अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। तो मतलब वो अपनी भक्ति से, हाँ, वो अपनी भक्ति से अपने भीतर से ऊर्जा पैदा कर रहे थे। और उनकी इस संगीत साधना और उनके इस जीवन दर्शन का सबसे बड़ा इम्तिहान उस दिन हुआ जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। ये इस कहानी का वो हिस्सा है जो एक ही साथ बहुत तकलीफदेह भी है और बहुत कुछ सिखाने वाला भी है। हाँ, उनका बेटा कुछ सुस्त और कम बुद्धि वाला था, और शायद इसीलिए भगत उसे और भी ज्यादा प्यार करते थे। अच्छा। उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हें निगरानी और मोहब्बत की ज्यादा जरूरत होती है। जब लेखक खबर सुनकर उनके घर पहुंचे, तो जो देखा वो हैरान करने वाला था। जी। बेटे के शव को आंगन में लिटाया गया है, उस पर कुछ फूल और तुलसी के पत्ते बिखेरे हैं, सिरहाने एक दिया जल रहा है, और उसके सामने जमीन पर बैठकर बाल गोविंद भगत उसी पुरानी तल्लीनता से गीत गाए जा रहे हैं। सच कहूं तो ये पढ़कर कोई भी चौंक जाएगा। एक आम इंसान सोचेगा, कोई अपने बेटे की मौत पर ऐसे गीत कैसे गा सकता है? हाँ, क्या वो भावनाहीन थे? क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा था? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन भगत के नजरिए से देखें तो ये भावनाहीनता नहीं, बल्कि चरम विश्वास है। चरम विश्वास। ये उनके जीवन भर की साधना का निचोड़ है। वो उस दर्शन को जी रहे थे जहां मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और मिलन पर शोक नहीं, उत्सव मनाया जाता है। और ये सिर्फ उनका विश्वास नहीं था। नहीं, वो इसे अपनी रोती हुई पतोहों को भी समझा रहे थे। अच्छा। वो उसके पास जाकर कहते थे कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि एक आत्मा अपने प्रेमी परमात्मा के पास चली गई है। इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है? यहाँ पर मोह और प्रेम का फर्क साफ दिखता है। बिल्कुल। वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उसकी इतनी परवाह की, लेकिन उसकी मृत्यु पर उन्होंने कोई मोह नहीं दिखाया। सही कहा। वो दुख को अपनी आध्यात्मिक समझ पर हावी नहीं होने दे रहे थे। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो उस जमाने के समाज के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। बिल्कुल। हाँ, उन्होंने बेटे के क्रियाकर्म में कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, चिता को आग भी अपनी पतोहू से ही दिलवाई। हाँ, उस दौर में जहां औरतों को शमशान घाट जाने की भी इजाजत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा विद्रोही कदम था। ये सामाजिक रूढ़ियों पर सीधा और बहुत शक्तिशाली प्रहार था।
ये दिखाता है कि उनके फैसले किसी परंपरा या शास्त्र पर नहीं, बल्कि शुद्ध मानवीय तर्क और करुणा पर आधारित थे। और वो यही नहीं रुके। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पतोहू जाना नहीं चाहती थी। वो रो रो कर कह रही थी कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा। वो उनसे अपने चरणों में ही रहने की भीख मांग रही थी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने आखिरी दलील दी, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। इस एक वाक्य में कितनी बड़ी बात छिपी है। वो अपनी पतोहू को एक बोझ या संपत्ति नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति समझ रहे थे, जिसका अपना भविष्य है। उन्होंने उसे समाज के नियमों से आजाद कर दिया। लेकिन क्या गांव में इसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया होगा? उस जमाने में तो हंगामा मच गया होगा। कहानी में इसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही विवादास्पद रहा होगा। पर यह भी लगता है कि बाल गोविंद भगत का नैतिक कद इतना ऊंचा था कि लोग शायद खुलकर उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सही। वो सिर्फ बागी नहीं थे, वो अपने कामों से समाज को एक नई दिशा दिखा रहे थे। बाल गोविंद भगत का जीवन जैसा अनोखा था, उनकी मृत्यु भी वैसी ही शांत और उनके सिद्धांतों के अनुरूप हुई। वो हर साल गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे, जो उनके घर से करीब 30 कोस दूर थी। और उनका नियम था कि साधु को किसी से सहारा लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भीख क्यों मांगे। इसलिए वो घर से खाकर चलते थे और फिर वापस घर आकर ही खाते थे। 4-5 दिन का सफर उपवास में ही करता था। अपनी आखिरी यात्रा से लौटे तो तबीयत कुछ खराब थी। लोगों ने आराम करने को कहा, पर उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं तोड़ा। वही दोनों समय गीत गाना, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। उस शाम भी उन्होंने गीत गाए, पर लेखक कहते हैं कि आवाज में वो बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे माला का धागा टूट गया हो। और अगली सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका शरीर पड़ा था। ये कहानी एक गांव की तस्वीर खींचती है, लेकिन इसका संदेश किसी भी शहर, किसी भी देश और किसी भी समय के लिए सच है। बिल्कुल। यह हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे, कर्म कांड या दुनिया छोड़कर भाग जाने में नहीं है। वो हमारे कर्मों में, हमारी ईमानदारी में, सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाने में और सबसे बढ़कर हमारे मानवीय सरोकारों में बसती है। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक आदर्श है। हमने इस पूरी चर्चा में मोह और प्रेम के बीच के अंतर को बार बार छुआ है। बाल गोविंद भगत का जीवन हमें इसी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जी। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर अपनी चीजों से, अपने रिश्तों से, अपनी पहचान से बुरी तरह चिपके रहते हैं, वहां बाल गोविंद भगत का जीवन हमें प्रेम और मोह के बीच की उस बारीक रेखा के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।